गुड मॉर्निंग पीपल, लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। जो हम डेली का 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज रैंक 12th इन द कंटेक्स्ट, जो अभी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स है। इन दिस कंटेक्स्ट आपको बताना है कौन सा सही है। क्या ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया? नंबर सेकंड, यूएसए ने टॉप केस इंडेक्स को क्या बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। Second question is about with reference to the hormone, consider the following statement: the biological catalyst that speed up the rate of biological chemical without undergoing any change। तो इंजाइम या फिर हार्मोन वो होते हैं, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। नंबर सेकंड, दे डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इट मीन दैट द सेल मेम्ब्रेन इज देयर इज द सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों का इंट्रैक्शन जो है बिना ही किसी मीडियम के हो सकता है। इट मीन दैट द पार्ट ऑफ द हार्मोन इज हेयर दैट इज द परमिएबल टू द अदर सेल। इज इट राइट? तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म एंड एसोसिएटेड विद दैट इज रिलेटेड आई थिंक एनवायरनमेंट। ओके, नंबर फर्स्ट, एडवांस इन्फॉर्म्ड, क्या ये एग्रीमेंट कार्टेगेना प्रोटोकॉल में हुआ है? नंबर सेकंड, सर्टिफाइड एमिशन, क्या ये नगोया प्रोटोकॉल में ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन करना मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल को? तब कौन सा यहाँ पे सही है? यू कैन सी हियर द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी नहीं बताया, सिंपल बताना है आपको। क्या ये प्रेसिडेंट होना चाहिए 35 ईयर का? ही शुड नॉट बी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करने होना चाहिए यूनिकॉर्न स्टेट दोनों में। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, इज इट राइट? लोकसभा के मेंबर के एलिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहे हैं लीग के। क्या आपको बताना है? अगर आपको ये पता होगा तो आप आंसर दे पाएंगे। नंबर सेकंड, ही सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इज इट राइट? नंबर थर्ड, ही जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, इज इट राइट? फर्स्ट क्वेश्चन था तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत थे भाई, बिकॉज ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2000 रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सिडनी बेस्ड मतलब ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लावरी इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। इंडिया ने रैंक 12 है, इंडिया हैज़ रैंक 12 अमंग 61 कंट्री हु हैव द लिस्ट। ऑल द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना हैज़ द सेम नंबर ऑफ एम्बेसी अक्रॉस द ग्लोब। इट मीन दैट द यूएसए एंड चाइना हैज़ दैट द पावर इन द नंबर ऑफ द एम्बेसी, जो एक इंडिकेटर होता है। एंड इंडिया हैज़ द रैंक 12 अमंग 61 countries. 272, China has the more consultants than the USA and thus China tops the list, not the USA. तो second is also not. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द हार्मोन से रिगार्डिंग। तो ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो इंजाइम की दे रखी है। इंजाइम कि वो जो पार्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, तो ये गलत है। तो रेट नोट द definition of the hormone, they are diffused through cell membrane, yes that is right. Anyway, देख लेते हैं, enzymes are those biological catalysts which speed up the rate of the biochemical reaction without undergoing any change। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। हार्मोन और मोलिक्यूल यूजुअली पेप्टाइड इंसुलिन में जैसे होते हैं, उसमें जिंक जो है एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं, वन पेप्टाइड चेंज टू अदर पेप्टाइड चेंज। और स्टोरेड, जिसमें एस्ट्रोजन हमारा अच्छा एग्जांपल है, दैट इज प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिगर स्पेसिफिक सेलुलर रिएक्शन इन टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन सम डिस्टेंस अवे। तो दैट्स व्हाई दैट इज द semi-permeable, diffusible of the cell membrane. Some feature of the hormone and the hormone performs some activity at some distance away from the site of the origin. Hormones are not catalysts; they simply initiate of the biochemical reaction. As hormones are not catalysts, they participate in biological reaction also, and their chemical composition is changed and cannot be reutilized as such. The hormone may be polypeptide, टेरेनॉइड, स्टेरॉइड, पेनिलोकिस एंड कंपाउंड और एमाइन ऑल्सो हो सकते हैं। दे डिफ्यूजिबल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो सेकंड इज करेक्ट। दे विल बी एक्साइटेड और इधर एक्सीटेटरी और इनहिबिटरी इन डायरेक्शन। हार्मोन कंट्रोल्ड रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल, तो ही हार्मोन को अगर एक बार चेंज हो जाता है तो उनको जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता है। डिफिशियंसी और ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कॉज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और द डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द मैकेनिज्म एंड एसोसिएटेड विद, किस चीज़ से? एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट कार्टेगेना प्रोटोकॉल, यस, जिसमें भी हमारा एलएमओ है। एलओ में दूसरी कंट्री को भेजना होता है तो वहाँ पे हमारी एडवांस इन्फॉर्म चाहिए करना होता है दूसरी कंट्री को जहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, जहाँ पे सोर्स है, जहाँ पे होस्ट है। नंबर सेकंड, सर्टिफाइड एमिशन, दैट इज नॉट क्योटो प्रोटोकॉल है। नंबर थर्ड, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का करें? तो पहले हम थर्ड देख ले रहे हैं। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वन ऑफ द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म सेट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल में ही इसको सेटअप किया गया है टू हेल्प कंट्रीज विद द बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट द एग्जाम वन कंट्री। तो अपनी एप्लीकेशन मीट करने के लिए वो डेवलपिंग कंट्री का सहारा ले सकते हैं, द पार्ट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। द जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्योटो प्रोटोकॉल सर्टिफाइड एमिशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। लेट अस सी, क्लीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल allows the country with the emission reduction or the emission limitation commitment under the Kyoto Protocol to enable country to implement the emission reduction project in developing countries, such as the project can be sellable certified emission reduction
each equivalent to 1 of the CO2 which can be contained through the Kyoto target, right? Now first Guardian Protocol biosafety, I already told you, is an international agreement of biosafety as a support of the Convention on a Biological Diversity of Act 2003. Okay. Once you can go through like that. Just a minute. Let us discuss the fourth question. Consider the following statement regarding the president. प्रेसिडेंट क्या तीनों के दिन यहाँ पे स्टेटमेंट सही है. यस, प्रेसिडेंट की 35 ईयर एज होनी चाहिए. उनको कोई ऑफिस प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हुए होना चाहिए. नंबर थर्ड, ही कैन बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा. तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो जो है क्वालिफाइड होने चाहिए. पर्सन टू बी एन एलिजिबल ऑफ द प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. नंबर फर्स्ट, दैट इज द 35 ईयर ऑफ एज. Number second, he is the qualified member of the election of the Lok Sabha. He should not hold any office of profit under the union government or any state government. So that is the correct. Let us discuss the restructured National Bamboo Mission. That is also important because it is in news. Let us see why it is in news. The Minister of Agriculture and Farmer Welfare implementing 100% central sponsored restructure. It means that we have done, or the government of India done, or the Minister of Agriculture and Farmer Welfare is done with the National Bamboo Mission in 23 states including Northeast state. And it is focusly given some provision to the Northeast state. Now first about NBM. National Bamboo Mission has started in 2006 or 7 and continued till 2015 and 16. It lacked a linkage between the producer and the industry and the strong value addition component. It means that we could not tell you much more on the memo. Number second, the restructured National Bamboo Mission launched in 2018 and 19, ensuring complete value chain for the growth of the bamboo sector to boost bamboo-based industry by adopting area-based regional differentiation strategy with increased marketing including the e-trading. It means that we can do the e-trading as per 2018 and 19. The key objective of that scheme is to increase the area under the bamboo plantation in non-forest government and private land to supplement some income, contribute toward the resilience to climate change and availability of the quality raw material for the industry. Number second, improve post-harvest management through establishment of the innovation sector, promote product development through R&D, entrepreneurship, business model at MSME sector. रीजनरेट करना बम्बू इंडस्ट्री को, प्रमोट करना हाई डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस जनरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बैम्बू. बैम्बू को हम गोल्ड ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है. रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन import of bamboo and product by any way of the improved productivity domestically raw material for industry and to enhance the income of the primary producer. What achievement we have achieved so far? Let us see. Strengthening and setting up the new nursery to increase the availability of the quality planting material. Strengthen marketing of the bamboo production. Number third, promotion of the bamboo product 172 processing unit for value addition of the 740. Okay, that is the not important. Even आप याद रखना चाहते हैं तो you can see, but अब की बार के लिए ज़्यादा important नहीं है. Let us see. Thank you.